आज मेरी क्लास 12th गणित विषय की दूसरी क्लास में आपका फिर से स्वागत है। कल मैंने आपको आयु के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि ये बोर्ड में टोटल 10 नंबर की एक्सरसाइज है। तो ध्यान दें कि कल मैंने इसके प्रकार बताए थे और इसके बारे में कुछ बताया था। आज मैं उसी टॉपिक को वापस लेता हूँ और उसको विस्तार से समझा रहा हूँ। आयु के अंदर मैंने कल बताया कि m इंटू n क्रम की आयु, कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने कल लिखा 2 3 4 1 2 2, ये कोई आपके पास में आयु है। अब ये कितने प्रकार कितने क्रम की हुई, तो इसके अंदर ये जो होगा आपका कॉलम 1 होगा और ये जो होगा आपका कॉलम 2 होगा, यानी 2 कॉलम हो गए। ये आपकी रो 1, ये आपकी रो 2 और ये आपकी रो 3, यानी इस आयु के अंदर 3 तो रो है और 2 कॉलम है। तो टोटल मिला के रो का मान आपके पास में आया है 3 और कॉलम का मान आया है 2। तो इसका मतलब ये हो गई आपके पास में 3 इंटू 2 क्रम की आयु। और इसको विस्तार से समझते हैं अपन। 2 3 4 एक ये आयु, इसमें कॉलम कितने हैं 1 2 3, यानी 3 कॉलम। अब 3 कॉलम है तो n का मान आपके पास में अब 3 हो गया, लेकिन रो कितनी है केवल 1 है। देखो ये पूरी एक रो कहलाती है, तो एक रो हो गई, तो ये आपके पास में हो गई 1 इंटू 3 क्रम की आयु। मेरी बात समझ रहे होंगे आप कि भी m इंटू n के ऊपर अपन किस प्रकार से इनको काउंट करके आयु का प्रकार ज्ञान कर सकते हैं कि भाई ये 3 इंटू 2 क्रम की है, 1 इंटू 3 क्रम की है। उसी के आधार पर आयु को विभिन्न भागों में कल मैंने 8 भागों में बांटा था। तो आज इसको आगे बढ़ाते हुए पहला प्रकार कल अपन ने लिखा था पंक्ति आयु। पंक्ति आयु के अंदर नाम से पूरी विस्तार से बताया था कि भाई इसके अंदर केवल एक ही पंक्ति हो, एक ही पंक्ति हो। ये तो एक कॉलम हो गया, एक ही पंक्ति हो, तो ये आपके पास में एक पंक्ति होगी। ऐसे अवयव बहुत सारे हो सकते हैं। अंदर वाले जो भी संख्यात्मक मान लिखे होंगे, जिसको संख्याओं का व्यवस्थीकरण कहा गया है, उनको उस आयु के अवयव कहा जाता है। दूसरी चीज, पंक्ति में अगर मैट्रिक्स में अगर एक ही पंक्ति बन रही है तो वो आपकी पंक्ति आयु कहलाएगी। दूसरा प्रकार अपना था स्तंभ आयु। स्तंभ आयु के अंदर नाम से पता फिर से कि भाई 3 2 4 एक ही स्तंभ होगा, पंक्तियां कितनी भी हो लेकिन स्तंभ एक होगा, यानी इसको मैं लिखूंगा C1। तो देखो रो कितनी हो गई इसके अंदर R1 R2 R3, यानी 3 तो रो हो गई और एक आपके पास में कॉलम हो गया। तो ये हो गई आपके पास में 3 इंटू 1 क्रम की आयु। ये 3 इंटू 1 क्रम की आयु क्या कहलाएगी आपके स्तंभ आयु कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक ही स्तंभ है। ये अपने पास में 1 इंटू 3 क्रम की आयु कहलाएगी, क्योंकि इसके अंदर 3 कॉलम है और एक ही रो है। तो ये हो गई 1 इंटू 3 क्रम की आयु, यानी 1 इंटू 3 क्रम की आयु को आप पंक्ति आयु भी कह सकते हो। जरूरी नहीं कि 1 इंटू 3 भी हो, आप 1 2 यानी 1 इंटू 2 क्रम की आयु भी इसको बोल सकते हो। तो पंक्ति आयु समझ में आई होगी आपको अच्छी तरह ढंग से, और स्तंभ आयु भी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। जिसके अंदर एक आयु होगा, एक पंक्ति होगी, वो पंक्ति आयु। जिसके अंदर एक स्तंभ होगा वो स्तंभ आयु कहलाएगी। तीसरा प्रकार अपन ने कल बताया था शून्य आयु। शून्य आयु के अंदर सारे अवयव शून्य होंगे, इसमें ज्यादा डिटेल है नहीं। जितने पंक्ति और जितने रो है उतने काउंट करके यहाँ लिख दो, तो ये हो जाएगी 2 इंटू 2 क्रम की शून्य आयु। 3 इंटू
2 क्रम की भी हो सकती है, 2 इंटू 3 क्रम की भी हो सकती है। ये क्रम आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए कि यही कॉलम और रो को काउंट करके यहाँ पर लिखे जाते हैं। m इंटू n क्रम के अनुसार आयु का प्रकार पता लगाया जाता है। तो शून्य आयु में सारे अवयव क्या होंगे? शून्य होंगे। तीसरा प्रकार है अपना पास, तीसरा हो गया। चौथा प्रकार है वर्ग आयु। वर्ग आयु, इसके बारे में मैंने कल बताया था कि वर्ग आयु के अंदर रो और कॉलम की संख्या बराबर होनी चाहिए। अगर रो और कॉलम की संख्या किसी आयु के अंदर बराबर है तो वो आयु कहलाएगी वर्ग आयु। वर्ग आयु 2 इंटू 2 क्रम, 3 इंटू 3 क्रम, 4 इंटू 4 क्रम, कितने भी प्रकार के इस प्रकार से आप लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2 3 1 2, ये एक तरह से हो गई 2 इंटू 2 क्रम की वर्ग आयु। मैंने लिख दिया 1 2 4 3 2 5 6 2 1। तो इसमें देखो 3 कॉलम है, 3 रो है, तो टोटल मिलाकर ये हो गई 3 इंटू 3 क्रम की वर्ग आयु। पांचवा प्रकार अपने पास में कल मैंने बताया विकर्ण आयु। विकर्ण आयु के अंदर जिस प्रकार से आप आयत और वर्ग के अंदर विकर्ण लेके चलते हो, उसी के अनुसार इसके अंदर भी विकर्ण लिए जाते हैं। मैंने ये आयु नहीं है। तो ये एक इस प्रकार से अगर विकर्ण के अंदर अवयव विद्यमान हो और इसके अलावा सारे अवयव क्या हो? शून्य हो। वापस सही से समझ लेना इस चीज को। केवल मुख्य विकर्ण के अंदर अवयव विद्यमान हो, बाकी सभी अवयव क्या हो? शून्य हो, वो आयु कहलाएगी आपकी विकर्ण आयु। आयु के अंदर, विकर्ण आयु के अंदर ये डाटा कुछ भी हो सकता है, संख्यात्मक मान ऋणात्मक भी हो सकते हैं और धनात्मक भी हो सकते हैं, बट इसके अलावा सारे मान शून्य होने चाहिए। वो आयु क्या कहलाएगी? आपकी विकर्ण आयु। ये हो गए आपके 3 इंटू 3 क्रम की विकर्ण आयु। 0 0 3, ये आपके पास में एक मुख्य विकर्ण हो गया। या तो इसमें अवयव विद्यमान है और इधर आपके पास में बाकी सारे अवयव क्या हो गए? शून्य हो गए। तो ये आपकी जो होगी 2 इंटू 2 क्रम की विकर्ण आयु होगी, जिसको बोला जाएगा 2 इंटू 2 क्रम की आयु। नेक्स्ट छठा प्रकार है अपने पास में अदिश आयु। अदिश आयु के अंदर बताया ये भी विकर्ण आयु की जैसे ही है, लेकिन इसमें विकर्ण के अंदर जो अवयव पड़े होंगे उनके मान समान होंगे। विकर्ण के अंदर जो अवयव विद्यमान होंगे, मुख्य विकर्ण के अंदर वो अवयव समान होंगे, उस आयु को बोला जाएगा अदिश आयु। एक और बना के बताता हूं। 3 2 0 0 0 3 0 0 0 3, ये मुख्य विकर्ण के अंदर ये आपके पास में सारे अवयव देखो समान संख्या में पड़े हैं, संख्यात्मक मान इनके बराबर है, बाकी सारे अवयव क्या होंगे? इसमें भी शून्य होंगे। तो इस प्रकार के आयु को क्या बोला गया था? अदिश आयु। मेरी बात समझ रहे होंगे आप बढ़िया तरीके से कि विकर्ण आयु के अंदर मुख्य विकर्ण में अवयव विद्यमान होते हैं, लेकिन बाकी सभी 0 होते हैं। अदिश आयु में भी परिभाषा वही होती है, लेकिन इसके मुख्य अवयव, मुख्य विकर्ण के अवयव जो होते हैं वो सभी समान होते हैं, और उस आयु को बोला जाएगा अदिश आयु। सातवां प्रकार था अपना सातवें प्रकार के अंदर था अदिश हो गया इकाई आयु। इकाई आयु के अंदर मुख्य विकर्ण के अवयव जो होंगे वो इकाई होंगे। मुख्य विकर्ण के अवयव जो होंगे वो क्या होंगे? इकाई होंगे। वो आपका
इकाई आयु कहलाएगी। इकाई का मतलब एक। ये हो गई आपकी 3 इंटू 3 क्रम की। अगर इसी के आप 2 इंटू 2 क्रम की बनाते हो तो ये इस प्रकार की इकाई आयु होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकाई आयु के बहुत बार सवाल आते हैं। जब आप इसके समीकरण के रूप में पढ़ेंगे उस कंडीशन में इसको बोला जाएगा। ये 3 इंटू 3 क्रम की है तो इसको बताया गया था I3। ये 2 इंटू 2 क्रम की है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो I2। तो ये होगी आपकी इकाई आयु। पांचवी विकर्ण आयु समझ में आ गई। छठी थी आपके पास में अदिश आयु। सातवीं आई आपके पास में इकाई आयु। इकाई आयु बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर सारे मुख्य विकर्ण के अवयव इकाई होंगे। लास्ट आपके थी त्रिभुजाकार आयु। त्रिभुजाकार आयु, दो प्रकार के त्रिभुजाकार आयु बताई गई थी। एक थी ऊपरी त्रिभुजाकार और एक निम्न त्रिभुजाकार आयु। ऊपरी त्रिभुजाकार आयु के अंदर ऊपर वाले जो भी मान पड़े होंगे इस प्रकार से एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। ऊपर के मान त्रिभुज के अंदर जिस प्रकार से त्रिभुज बनता है वैसा वैसा यहाँ पर भी एक त्रिभुज बनेगा, लेकिन वहां पर संख्यात्मक वैल्यूज पड़ी होगी, बाकी सारे अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। यानी निम्न वाले तो मान होंगे शून्य और त्रिभुज का निर्माण होगा ऊपर की तरफ। निम्न में उल्टा होता है, सेम कंडीशन। इस प्रकार से ये आप देखो, ये निम्न त्रिभुज का निर्माण हुआ और इसमें निम्न त्रिभुज के अंदर अवयव विद्यमान होंगे, लेकिन ऊपर वाले सारे अवयव क्या होंगे, शून्य पड़े होंगे। तो टोटल प्रकार आपके पास में हुए 8 में 2 प्रकार थे। एक था ऊपरी त्रिभुजाकार आयु और एक था निम्न त्रिभुजाकार आयु। ऊपरी त्रिभुजाकार में ऊपर त्रिभुज का निर्माण होता है, निम्न त्रिभुजाकार में निम्न नीचे की ओर त्रिभुज का निर्माण होता है और बाकी सभी अवयव इनके क्या पड़े रहते हैं, शून्य होते हैं। इसके अलावा मेन बात यह है कि आयु के अंदर आपको प्रदर्शित करने का तरीका ABCD से, कोई भी अक्षर से आप प्रदर्शित कर सकते हो। कैपिटल अक्षरों से इसको आप कैपिटल A के बराबर भी लिख सकते हो, इसको आप कैपिटल B के बराबर भी लिख सकते हो। तो ये जो होगा क्रम 3 इंटू 3 क्रम का, ये भी आपके 3 इंटू 3 क्रम का। ठीक है, अब इसके बाद आपके पास में नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा, इनके गुणधर्मों के प्रकार आएंगे, जो आपको मैं अगली क्लास में समझाऊंगा। थैंक यू।